दोस्तों तो आज जो हम लेकर आए हैं वो है भौतिक विज्ञान। दोस्तों इसमें टोटल 1350 प्रश्न है दोस्तों, जो सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। यहाँ पे हम लोग प्रत्येक प्रश्न को फुल डिस्कशन के साथ पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए, आज का जो मोटिवेशनल है दोस्तों वो कहता है कि मत सोच रे बंदे इतनी ज़िंदगी के बारे में, जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। तो चलिए हम लोग अपने अब टॉपिक पे आते हैं। देखिए, तो भौतिक विज्ञान का जो सबसे फर्स्ट प्रश्न है, आपको कहता ना सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता कौन है। तो इसमें जो आपको थे, ये जो प्रस्तुत किए थे आपको न्यूटन साहब ने किए थे दोस्तों। तो आखिर ये जो सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है क्या, तो कहता है दो वस्तुएं मान के चलते हैं दोस्तों, M1 और M2 है। तो कहता है M1 और M2 द्रव्यमान का जो दो वस्तु है उसके द्रव्यमान का समानुपाती होता है, जो कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। यही आपका है, ये फॉर्मूला आपको याद रखिएगा दोस्तों, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो जी का मान होता है, कैपिटल जी का जो मान होता है आपको होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 होता है। और इसका जो मात्रक होता है, कैपिटल जी का मात्रक होता है आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी प्रति स्क्वायर होता है दोस्तों। यहीं अगर बात की जाए कि जो स्मॉल जी है, स्मॉल जी का जो मान आपको होता है 9.8 होता है दोस्तों, 9.8 होता है ना। ये जो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, कहता है ना कि पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0 होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है सारे दोस्तों, कि जो जी का ये जो स्मॉल जी का जो मान है आपको दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र पे क्या होता है, केंद्र पे आपको जो होता है 0 होता है। जबकि विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ये जो विषुवत रेखा होता है दोस्तों, विषुवत रेखा पे क्या होता है, न्यूनतम होता है। यहीं पर सबसे अधिक की अगर बात की जाए तो ध्रुव पर जी का जो मान होता है ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। देखिए ध्यान देगा, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, देखिए विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। यहीं अगर ध्रुव की बात की जाए तो ध्रुव पर जी का जो मान होता है सर्वाधिक होता है, यानी महत्तम होता है दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज और इसमें देख लिखा हुआ है कि ऊंचाई पर जी का जो मान है घटता है, ऊंचाई पर जी का मान घटता है। कहता ना पृथ्वी के अंदर जाने पर जी का मान घटता है, पृथ्वी की सतह पर जी का मान महत्तम होता है। देखिए कहता है एक चीज और इसमें आपको, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहता है ना ग्रहीय गति का नियम किसने दिया, यानी ग्रह का जो गति का नियम दिया था आपको कैप्लर साहब ने दिया था। किसने दिया था, कैप्लर साहब ने दिया था। कहता है ग्रहीय गति की खोज की अगर बात की जाए तो कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। कहता है ना दूरबीन की जो खोज किया था आपको गैलीलियो साहब ने किया था। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की जो घूर्णन गति बढ़ने पर आपको जो जी का मान है कम हो जाता है, और गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कहते हैं पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तो सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। यानी आंसर आपको इसमें आपको आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। यानी क्या होगा, कहता है सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपको जो कह रहा है कि पृथ्वी पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दुगनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल होगा तो पहले की अपेक्षा चौथाई हो जाएगा, पहले की अपेक्षा चौथाई हो जाएगा। यानी आंसर जो मेरा हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपको प्रश्न है दोस्तों, आपको कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न में आपको कि नेक्स्ट प्रश्न में आपको कह रहा है कि किसी पिंड का द्रव्यमान, ध्यान दीजिएगा, किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है। कह रहा है कोई भी पिंड का जो द्रव्यमान उसके भार से भिन्न होता है, क्यों होता है, तो कहता ना क्योंकि किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है, क्योंकि पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है। देखिए जो मात्रा का जो मापक हो द्रव्यमान है, किंतु भार का एक बल है, इस वजह से होता है। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में आपको कह रहा है कि किसी पिंड का भार, देखिए ध्यान देगा, अभी पीछे हम पढ़ चुके हैं पूरा, किसी पिंड का जो भार होता है अधिकतम कहाँ पर होता है, तो ध्रुव पर अधिकतम होता है। यानी आंसर जो मेरा हो जाएगा बी हो जाएगा, किसी पिंड का भार ध्रुव पर अधिक होता है। अगला प्रश्न है आपको इसमें कह रहा है ना कि विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों का पिंड का भार अधिक होता है। बोल रहा कि विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है, क्योंकि इनमें से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा क्यों अधिक होता है, क्योंकि जो यहाँ पे पृथ्वी का जो त्रिज्या के कारण ऐसा होता है, पृथ्वी की त्रिज्या के कारण ऐसा होता है। देखिए
7 नंबर आपको जो प्रश्न आपको कह रहा है कि किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव एवं विषुवत रेखा पर क्रमशः WP है एवं WE है, यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए, यानी प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि अगर पृथ्वी का घूर्णन अगर रुक जाए तो क्या होगा। तो होगा दोस्तों कि इसमें जो होगा आपको WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी आंसर जो मेरा हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट वाला, कारण कि लिफ्ट में अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट में भार कब अधिक अनुभव करता है। देखिए तो ध्यान दीजिएगा, जब ऊपर समान त्वरण के साथ ऊपर गमन करता है तो आपको व्यक्ति जो है भार अधिक अनुभव करता है। लिफ्ट में व्यक्ति भार तब अधिक हो जाता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित त्वरण से गमन करे, यानी ऊपर की ओर समान त्वरण से गमन करे, यानी आंसर जो मेरा हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आपको कह रहा है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न में आपको जो कह रहा है कि किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है ना कि ये तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, कह रहा है कि किसी पिंड को पृथ्वी से अगर चंद्रमा पर ले जाया जाए तो क्या होगा दोस्तों, तो जो होगा उसका द्रव्यमान वही रहेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों एक चीज यहाँ पे, देखिए द्रव्यमान कहीं भी आपको नहीं बदलता। अगर 2 kg का वस्तु है तो सभी जगह 2 ही kg रहेगा, हाँ, परंतु इसका भार में परिवर्तन हो जाएगा, भार में परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भार में अंतर होने का कारण जो है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर जो जी का मान होता है, चंद्रमा पर जो जी का मान होता है 1/6 होता है, किसके, पृथ्वी के भार के होता है। पृथ्वी के जी के मान के 1/6 होता है, कहाँ पे, चंद्रमा पर होता है। इसी वजह से आपको भार जो होता है आपको चेंज हो जाता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपको देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट प्रश्न जो आपको करा है कि एक समान गति से घूर्णित सॉफ्ट में धागे से एक गेंद बंधी है, सॉफ्ट के अचानक रुकने पर धागा सॉफ्ट पर लिपटने लगता है और गेंद का कोणीय वेग क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कोणीय वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी कि आंसर जो आपका हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों। कौन सा आंसर हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा। देखिए क्यों होता है, देखिए ध्यान दिखाता है, एक समान गति से पिंड द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को कोणीय वेग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहता है एक समान गति के द्वारा पिंड द्वारा केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। यानी कोणीय वेग को W से इंडिकेट करते हैं, और इसको जो होता है उसको मेगा बोल सकते हैं। इसको जो बड़ा होता है यानी कोणीय वेग बराबर जो आपको होता है थीटा बटा आपको टी होता है। देखिए यहाँ पर एक चीज और इसको फुल डिस्कशन करेंगे तो देखिए V बराबर जो आपको होगा W होगा, यानी कि रेखीय वेग बराबर होता है कोणीय वेग गुने त्रिज्या होता है। कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकेंड होता है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपको कर रहा है कि एक गोल पीपे यानी बैरल को बोल सकते हैं, एक गोल पीपे को खींचकर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्पी घर्षण स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन होता है की तुलना में लोटनिक घर्षण कम होता है, यानी कि सर्पी घर्षण की तुलना में लोटनिक घर्षण कम होता है। इसी वजह से आपको ले जाने में सुविधा होता है, यानी आंसर जो मेरा हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसमें आपको कुछ डिस्कशन दे रहा है दोस्तों, कारण कि जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं तो उनके बीच एक बल लगता है जिसके कारण वस्तु की गति में विरोध होता है, और इस बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल वस्तु की दिशा के विपरीत लगता है, यानी कि वस्तु की दिशा इधर है दोस्तों, तो जो घर्षण बल है आपको इधर से लगेगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपको जो देख लेते हैं वो है आपको कराएं। इसमें नेक्स्ट प्रश्न इसमें कुछ और डिस्कशन दिया है, कहता ना कि देखिए डिस्कशन थोड़ा सा कहता ना, जब कोई वस्तु किसी धरातल पर सरकती है तो वैसी स्थिति से लगे घर्षण की सर्पी घर्षण कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु किसी धरातल पर सरकती है तो वैसी स्थिति को क्या कहते हैं, सर्पी घर्षण कहते हैं। कहता जब कोई वस्तु किसी धरातल पर लुढ़कती है ना, सरकती है तो उसको सर्पी घर्षण कहते हैं। जब लुढ़कती है तो उसमें लगे घर्षण को लोटनिक घर्षण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। कहता अगला प्रश्न है, जल से भरे गिलास की नीचे दबे कागज की शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। यह परिघटना क्या कहलाता है दोस्तों, तो जड़त्व के गुण को दर्शाती है। आप लोग देखेंगे बचपन में दोस्तों कि ये गिलास है और नीचे मान चले हैं कोई प्लेट है तो उससे खींच लेते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं। यहाँ से जो खींचा जाता है
तो क्या होता है ना कि वो फिर पानी नीचे नहीं गिरता है। उसी के लिए इसमें यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा क्यों कहता है कि न्यूटन का जो जड़त्व का नियम है, कहता है कोई वस्तु अगर स्थिर है तो हमेशा स्थिर रहना चाहता है। तो इसी का नियम को फॉलो करता है। कोई वस्तु गतिशील है तो हमेशा गतिशील रहना चाहता है। नेक्स्ट प्रश्न में आपको जो कह रहा है इसमें देखिए, कहता नहीं यहाँ पे जड़त्व के बारे में बताया है दोस्तों। कह रहा है कि किसी वस्तु का गुण जिसके कारण कोई वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहता है उसे जड़त्व कहते हैं। अगर कोई यही अभी मैं बता चुका हूँ दोस्तों कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहता है, कोई वस्तु अगर गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहता है। नेक्स्ट प्रश्न आपको इसमें कह रहा है कि किसी पिंड का वेग अगर दुगना हो जाए, ध्यान दीजिएगा, किसी पिंड का अगर वेग दुगना हो जाए तो क्या होगा दोस्तों, तो ये होगा आपको हो जाएगा उसका संवेग दुगना हो जाएगा। देखिए ध्यान देगा, किसी पिंड का वेग अगर दुगना हो जाए तो क्या हो जाएगा, उसका संवेग दुगना हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसमें डिस्कशन क्या दे रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और उसके वेग v के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो आपको संवेग बराबर जो होता है दोस्तों, संवेग बराबर आपको होता है, यानी कि इसको संवेग को p से डिनोट करते हैं, है ना। तो संवेग बराबर होता है और m गुने v होता है दोस्तों। m जहाँ द्रव्यमान और p वेग होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको अगर इसमें जो भी द्रव्यमान भी दुगना कीजिएगा तो संवेग भी दुगना हो जाएगा, और मतलब वेग भी दुगना कीजिएगा तो भी संवेग दुगना हो जाएगा। यही चीज़ में दिया है। संवेग सदिश राशि, ध्यान दीजिएगा, संवेग एक सदिश राशि है। इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों, क्योंकि एम जो है आपको द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है ना, और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, इसलिए आपका जो संवेग का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। कहता इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट आपको प्रश्न आपको कहता है कि एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे तो एक पिंड क्या होगा, तो कहता एक समान संवेग से गतिमान होंगे। यानी आंसर जो मेरा हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको कर रहा है, आपको न्यूमेरिकल है दोस्तों। कहता है 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य चाहिए हुआ। तो आप लोग जानते हैं कार्य बराबर होता है, देखिए दो फॉर्मूला होता है आपको। तो यहाँ पर आपको देखिए कार्य बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, यानी कि ये होता है बल गुने द्रव्यमान भी होता है, दो फॉर्मूला होता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, देखिए बल कार्य बराबर जो आपको होता है बल गुने विस्थापन होता है, यह होता है एफ एस कॉस थीटा होता है। तो इस पे से आपको डिस्कशन करेंगे तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्यों शून्य होगा, करा ना कि 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने के लिए, जैसे इस प्रकार से यहाँ पर जो थीटा का जो मान बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री पुट करेंगे तो कॉस 90 का मान शून्य होता है। इस प्रकार से आपको टोटल कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कार्य एक अदिश राशि है दोस्तों, इसका मात्रक जूल होता है। इस प्रकार से था दोस्तों। चलते अगला जो आगे का जो प्रश्न है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।